हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करेंगे एक बार फिर से शेयर मार्केट को एनालिसिस करते हैं। वीकली एनालिसिस है। आज वीकली क्लोजिंग देखने को मिली है, किस प्रकार की क्लोजिंग देखने को मिली, कहां क्लोजिंग देखने को मिली, अब टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मार्केट के कहां पर है, वैल्यूएशंस किस प्रकार के हैं, सभी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब, हिट द प्रेस बेल आइकन और लाइक द वीडियो लाइक जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ी सी रीच बढ़ती है और साथ ही साथ मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो आज का अगर हम लोग देखें, अगर निफ्टी को ही देख लेते हैं, तो निफ्टी में आज ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, नीचे गया वापस से एक काइंड ऑफ रिटेस्ट देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इसका वीकली देखते हैं, तो वीकली में क्या देखने को मिल रहा है, देखिए एक ब्रेकडाउन आया और वापस से रिटेस्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चलिए, ये तो हो गए। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग एक ऊपरी साइड में ट्रेंड लाइन डालते हैं, जो कि स्टॉक सपोर्ट जोन भी था, ये देखिए मल्टीपल टाइम पे यहां पर देखोगे तो सपोर्ट जोन था। अब यहां पर एक काइंड ऑफ देखोगे तो रीटेस्टिंग हो गई है। अब रीटेस्ट तो हो गया है, अब क्या इसके ऊपर, यानी जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोगों को कम से कम 600 के ऊपर की क्लोजिंग तो निकालनी पड़ेगी, और अगर इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग निकल के आती है, यानी 22,668 के ऊपर की क्लोजिंग निकल के आती है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट में एक काइंड ऑफ रिवर्सल के मार्केट ट्राई कर रहा है। अब भी तो देखोगे सिर्फ ये एक शॉर्ट कवरिंग थी, रिटेस्ट किया। अब यहां से बड़ा सवाल ये होगा कि वापस से नीचे आएगा या अब यहां से एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होगा मार्केट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और बिल्कुल मार्केट अपने रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग आज अपना यूएस मार्केट को अगर थोड़ा सा ट्रैक करते हैं, तो देखिए क्रूड ऑयल आज देखोगे तो वापस से 68 की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और अपने सपोर्ट जोन से जो इसका 65 66 से का, मैंने बात की थी पिछले वीडियो में कि अगर 65 रुपीज की, $65 के नीचे की अगर क्रूड ऑयल में निकल के आ जाता है तो इंडियन मार्केट को और बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहां से एक काइंड ऑफ रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट की लिए अच्छी चीज क्या है, वो है देखोगे तो डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स पिछले वीडियो में भी टूटा था, तो 104 के आसपास चल रहा था। अब वापस से देखोगे $104 के भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत पॉजिटिव है। अगर ये एक बार 103 के नीचे आ जाता है, 102 101 तक सस्टेन करता है, तो फिर इंडियन मार्केट के लिए और ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और 2 दिन से देखोगे तो अमेरिकन मार्केट बहुत बुरे टूटे हैं। कल भी बहुत तगड़ा टूटे थे, और आज भी देखोगे तो लगभग लगभग 200 पॉइंट की गिरावट तो डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। एसएनपी में 41 पॉइंट की गिरावट है, 0.71। और देखोगे नेस्डेक भी 153 पॉइंट्स टूटा हुआ देखने को मिल रहा है। तो अच्छी खासी गिरावट है। स्टॉक्स में देखोगे तो वापस से जो टेस्ला 400 के पार चला गया था, वापस से देखोगे $250 के पास में आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं मार्केट को कोई भी बहुत देर तक नहीं, कोई भी ज्यादा कर सकता है कुछ भी। अगर कोई भी सी स्टॉक में पंप हो रहा है ना, तो वापस से अपने वैल्यूएशन पे स्टॉक आ ही जाता है, और ऊपरी लेवल्स पे लोग बाग रिटेल वाले फंस जाते हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो एप्पल वगैरह का सब है, तो वो अक्रॉस द मार्केट बुक वाली है। नेटफ्लिक्स भी देखोगे 3.5% टूटा हुआ है। बॉन्ड मार्केट की हालत देखोगे तो बॉन्ड मार्केट फिर से रिकवर कर गया था। लोगों ने बात की थी तब $30 के 4.2 पे आ गया था, वापस से थोड़ा सा गेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी में एक काइंड ऑफ रिटेस्टिंग देखने को मिल रही है। अगर काइंड ऑफ देखोगे तो अगर 668 के ऊपर की क्लोजिंग निकल के आती है, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल के लिए हो रहा है। वरना अभी तो सिर्फ एक काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग या रिटेस्टिंग देखोगे, और इस वीक के लिए मार्केट काफी अच्छा देखने को मिला है। और क्यों अच्छा देखने को मिला है, इसके लिए हम लोग चलाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला, यहाँ पर इतनी ज्यादा तेजी थी, लेकिन अच्छी चीज क्या है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी प्रोटेक्टेड है। लगातार देखोगे इस वीक में भी, अगर देखोगे तो इस वीक भी डोजी बनी को सपोर्ट लेवल्स पे बनी हुई है। अगर मार्केट में रिकवरी आती है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार बैंक निफ्टी इस मार्केट को अच्छे से सपोर्ट दिखाएगा। क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए निफ्टी 50 वगैरह तो खूब टूट गए, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो बहुत ज्यादा गिरावट, सिर्फ 10%, 10-11% की ही गिरावट यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिली। बहुत तगड़ी गिरावट नहीं थी, जिस प्रकार के अदर अदर्स इंडेक्स इसमें गिरावट थी। बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट कर रहा था। अब देखिए वीकनेस होगी वही 47,900 के नीचे, और तेजी अगर देखने को मिलेगी तो ये वाला लेवल है वही 50,500 के ऊपर जाकर की क्लोजिंग होगी, तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिलेगी। अगर हम लोग स्मॉल कैप की बात करें, तो देखिए मार्केट के लिए ये वीक तो काफी अच्छा रहा। अगर स्मॉल कैप में देखते हैं, तो स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी है, और देखोगे तो 15,500 के ऊपर ऊपर देखने को मिल रहा है। अब अगर प्रीवियस कैंडल के और ऊपर क्लोजिंग निकालते तो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। और अल्टीमेटली अगर देखोगे
तो ये जो बड़ी कैंडल बनी थी इसके 50% के ऊपर की अगर क्लोजिंग निकल के आती है, यानी 16,000 के ऊपर निकलता है, तो एक मार्केट में एक काइंड ऑफ रिवर्सल है। और क्यों, ये डेली चार्ट पे हम लोगों ने जब बात की थी, तो डेली चार्ट पे जो ये बनी हुई है ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव रहने वाली है। आज भी देखोगे तो जहां बाकी के इंडाइसेस थोड़े से नेगेटिव में थे, ये पॉजिटिव में था। 103 पॉइंट जाकर के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग मिड कैप की हालत देख लेते हैं, मिड कैप की क्या हालत है, तो मिड कैप में भी देखते हैं। तो मिड कैप आज देखोगे तो 157 पॉइंट टूटा हुआ था, 0.32% का देखोगे। ओवरऑल हम लोगों को क्लोजिंग चाहिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब तक नहीं है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। निफ्टी में भी देखोगे तो वही रीटेस्टिंग हो रही है, अगर ऊपर निकलता है तो ही सस्टेन करता है, अदरवाइज मिड कैप की हालत भी बुरी बुरी हुई है। और एफ आई और डी में देखोगे तो एफ की तो खरीदारी, सॉरी डी की खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन एफ की बिकवाली अभी भी चालू है। स्टिल अभी भी देखोगे तो एफ ने आज भी मार्केट में लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली आज भी की है। तो एफ कब लौट के आते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पूरे इंडियन मार्केट के लिए। और साथ ही साथ देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी तो है ही, ग्लोबल मार्केट के लिए हर जगह अनसर्टेनिटी है। कब कौन सा बम फोड़ दें, मतलब बम मतलब इन द सेंस कि कब कौन सी बात बोल दें जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी फिर से मार्केट में आ जाए। अब देखिए हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को लेकर के क्या स्टेटमेंट दिया कि जापान के साथ जो इनकी जो पैक्ट है, जो मतलब जापान पे अगर कोई हमला करता है तो अमेरिका पर हमला मानेगा, लेकिन अगर अमेरिका पे कोई हमला करता है तो जापान पे हमला नहीं माना जाएगा। तो इसकी भी उन्होंने आलोचना की है और इसको थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट करने की कोशिश की है। तो जापान के लिए खतरे की बात है, यूरोपियन यूनियन के वो एक तरीके से मिसबिहेव कर ही रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी तो इस समय हावी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी बार की और वीडियोस देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।